लाहौर में सैलाब आ गया, बदतरीन सैलाब, सोसाइटीज में पानी घुस रहा है। पार्क व्यू लाहौर का सबसे ज्यादा नाम लिया गया है। और पार्क व्यू में रहने वाले लोग मुझसे किस तरह मैसेजेस में राब्ते में थे, ये ऑडियो सुनिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अच्छा, अगर आपको अपडेट चाहिए पार्किंग की तो मैं खुद पार्किंग में रहता हूँ। इस टाइम ट्यूलिप ओवरसीज तक पानी आ चुका हुआ है। समझ लें कि 50% सोसाइटी में इस टाइम पे पानी है और 50% जो है वो और जिस तरह से पानी चल रहा है वहाँ आ जाएगा। इन्होंने इवैक्यूएट कर दिया सब और जो है लोगों को निकाल रहे हैं। ट्यूलिप ओवरसीज तक इन्होंने लोगों को ब्लैक आउट करके निकाल दिया और जो फोर्थ राउंड अबाउट है उससे आगे एंटर नहीं होने दे रहे। तो अभी तक की स्टेटस तो ये है कि चौथे फोर्थ राउंड अबाउट ट्यूलिप ओवरसीज ब्लॉक है। मैं आपको मार्क कर रहा हूँ ब्लॉक, ट्यूलिप ओवरसीज, सिल्वर ब्लॉक, डायमंड ब्लॉक, प्लेटिनम ब्लॉक, ये जो है और क्रिस्टल ब्लॉक, ये 5 जो है सबसे कम ट्यूलिप ओवरसीज में और सबसे ज्यादा जो है वो प्लेटिनम में है। प्लेटिनम में 10 फुट पानी है इस टाइम पे, 10-10 फुट पानी चला गया हुआ है प्लेटिनम में। अब इसने जो वीडियो और फुटेजेस मुझे भेजे इनके रिहायशियों ने, यही रजब भट्ट का भी घर है मुमकिना तौर पर, डॉक्टर नबिया और बहुत सारे और लोग भी इधर रहते हैं। और ये आर्टिसन, मतलब मुझे समझ आ गई कि यहाँ रहने वाले लोग बहुत ज्यादा पॉश थे। जो ओवरऑल अफोर्डिंग क्लास थी लाहौर की, एक बड़ी तादाद बसती थी। अब आप ये हैरान होंगे कि यहाँ ओवरसीज भी रहते थे। ओवरसीज ब्लॉक यानी बाहर से पाकिस्तानी जो है उनके लिए कोई स्कीमें थी यहाँ, तो ओवरसीज ब्लॉक में भी पानी है। फिर नाम सुने, सिल्वर ब्लॉक, प्लैटिनम ब्लॉक, क्रिस्टल ब्लॉक, इन सब में पानी है। जो सबसे ज्यादा पानी घुसा है वो प्लैटिनम ब्लॉक में घुसा है, जहां 10 फुट तक पानी है। लाहौर के दामन में ये कॉलोनी बसाई गई। इसकी अप्रूवल जो है वो 2010 में वीएन ग्रुप ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और ये मारूफ पॉलिटिशियन अलीम खान साहब का प्रोजेक्ट है। अच्छा, जब अप्रूवल हो गई, चीजें हो गई, उसके बाद तेज रफ्तारी से काम हो गया। अब सबको पता है कि पार्क व्यू सोसाइटी, इवन अलीम खान साहब की मैं वीडियोस कल परसों की देख रहा था जिसमें कहा भी गया कि सैलाब यहां मुमकिना तौर पर दाखिल नहीं होगा, लेकिन सैलाबी कैफियत इतनी ज्यादा थी कि ये चीजें अब आपके सामने है। ये याद रखें कि 10,000 केनाल पर मुहित ये मंसूबा बाकायदा तौर पर मंजूर शुदा था। मुल्तान रोड और केनाल रोड के करीब का ये इलाका जो है जदीद तरीन रिहायशी मंसूबा है, मगर हकीकत में दरियाए रावी जो है उसके ये पेट में है और वो आप देख सकते हैं। अब क्यों ओवरफ्लो हुआ या कितना पानी आया, और 2010 में जब ये अप्रूवल हुई थी तब भी पाकिस्तान सैलाब की जद में था, ये सब सवालिया निशान है। चलें, अप्रूवल हो गई, इतने लोग रहने लग गए। अभी 31 अगस्त तक कोई डेडलाइन भी चल रही थी जो इनके रिहायशियों ने और इन्हीं लोगों ने मुझे बताया है कि 31 अगस्त तक कोई डेडलाइन थी। ये पिक्चर्स, ये वीडियोस, ये मनाजिर आप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट इसी कॉलोनी से है। इन्हीं के रिहायशियों ने हमें डायरेक्ट भेजे हैं कि 31 अगस्त तक पहला लेंटर डालने पे कोई 10-12 लाख रुपया भी कोई सहूलत दी जा रही थी पार्क व्यू की तरफ से ही। लोगों ने जल्दबाजी में वो लेंटर भी अपने डाले हुए थे, वो भी रुल गए। अब ये याद रखें कि जब भी आप दरिया के रास्ते में आके बसेंगे तो उसको आप ये नाम नहीं देंगे कि लाहौर में सैलाब आ गया। हम इसको उल्टा नाम देंगे कि आपने दरिया के रास्ते में रिहायशी कॉलोनी बनाई या कॉलोनियां बनाई, दरिया ने अपना रास्ता आपसे वापस मांगा है। तो इसमें दरिया पहले भी यहां बहते थे, दरिया के पेट में आप जाके बसने लग गए, ओवरसीज ब्लॉक बन गए, लोग रहना शुरू हो गए। अब दरिया आपसे सवाल कर रहा है कि भाई क्यों कब्जा किया या क्यों मेरी जगह पर आए। अब ये सब घर हैं आपके सामने हैं, ड्रोन फुटेजेस हैं, 3-3, 4-4 फुट पानी है, करोड़ों के बंगले हैं, उनकी दीवारें गिरने लग गई हैं, लाखों रुपए की गाड़ियां, फर्नीचर, कीमती सामान, बिजली के ट्रांसफार्मर बंद हो रहे हैं। मकीन छतों पर खड़े हैं, अपने बच्चों को बाहों में उठाए। कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि जो सैलाब वो टीवियों पर देखते हैं वो सैलाब लाहौर की पॉश तरीन कॉलोनियों में भी आ जाएगा। रजब भट्ट का घर भी पानी में डूबा हुआ था। डॉक्टर नबीहा की वीडियो मंजर आम पर आई, रात के सन्नाटे में लोग सड़कों पर थे। हमने ये घर जिंदगी भर की कमाई से बनाया, ये लोग कह रहे हैं, और आज हम बेघर हैं। ये मंजर सिर्फ एक का नहीं, ये सब ओवरसीज सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनम, क्रिस्टल ब्लॉक के हैं। 10 फुट पानी, आप जिस घर में बैठे हैं वहां 10 फुट पानी आ जाए तो आप क्या सोचेंगे? सवाल यह है कि अलमिया क्यों हुआ, ऐसी जमीन पर किस तरह ये इजाजत, और कुदरती फ्लड की जोन में कैसे आया, डेवलपर्स ने इसको कैसे एडवर्टाइज किया, इस पे बड़े बड़े मेटा कैसे लग गए, और जिस जमीन गैर महफूज थी तो इतनी अरबों रुपए की सरमायाकारी हो गई। ये हादसा हम सब के लिए सबक है। हो सकता है इसकी मंसूबाबंदी में कुछ फ्लॉज रहे हों, लेकिन जो आने वाली कॉलोनीज हैं वो क्लाइमेट चेंज को अगर नहीं देखेंगी सोसाइटीज को,
और लाहौर क्या, लाहौर इवन मुल्तान के ये हालात हैं, चुनाव के पास फैल रहा है। लाहौर, मुल्तान या कहीं भी, इवन अगर आप सकरदू में देखें या जो ऊपर बुनेर और बाकी सारे हादसात हुए हैं, वहां दरख्तों के कटाव वजह हैं, डैम ना बनाना पाकिस्तान में वजह है। अगर हम ये कहें कि ये डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर हैं, ये कुदरत के डिजास्टर हैं, तो आप मैं दोनों गलती पे होंगे। एक पढ़े लिखे शख्स के तौर पर ये डाटा इकट्ठा करके आपको यही रिक्वेस्ट करनी है, दरख्त लगाओ, मुल्क बचाओ, डैम बनाओ, मुल्क बचाओ, कुदरत से कम खिलवाड़ करो, मुल्क बचाओ। ये याद रखें, कागजों की मंजूरियां जो हैं वो हकीकत नहीं हुआ करती। चाहे पार्क व्यू ले लें या कोई भी और सोसाइटी ले लें, हमें ये सोचना पड़ेगा कि आज सिर्फ ये एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं, ये जिंदगियां थी लोगों की, जिन ओवरसीज ने पैसा कमा कर भेजा होगा, जिन लोगों ने घर बनाए होंगे। इस तरह की और भी बहुत सारी सोसाइटीज में, लाहौर में ही पानी घुसा है। तो हमें ये सब सोचना है, पानी हमेशा अपना रास्ता खुद लेता है, और जब भी बहता है तो सिर्फ जो है वो दीवारें नहीं ले जाता, वो नस्लों की कमाइयां ले जाता है। हमें ये सोचना होगा। और जो होटल्स वहां बन रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज में, जहां दरख्तों का कटाव है, भारतीय साइड के पहाड़ हरे भरे हैं और यहाँ के पहाड़ बगैर दरख्तों के गंजे हैं, कोई बारिश नहीं रोकते, सीधे क्लाउड बर्स्ट हैं, हलाकते हैं और लोग जानों से जाते हैं। अभी इतने बड़े वहाँ होटल की भी एक बात होती रही कि वो सीवेज का पानी डालता रहा, जब एक बाहर के ब्लॉगर ने डाला और फिर वो सील हुआ था उसका, और फिर वो बाद में सैलाब की जद में भी आया। तो कुदरत से खेलोगे, कुदरत इंतकाम लेगी। ये सिर्फ एक सोसाइटी की कहानी नहीं, ये जहां जहां सैलाब बहता जाएगा या मजीद कभी कुछ होगा नेचुरली, तो आप उसे कहेंगे कि कुदरत ने किया, लेकिन कुदरत ने नहीं किया, आपने कुदरत के साथ किया, कुदरत ने बदला लिया।